भाई कर्जों से अपने आप को बचाओ, जितना है उतना खरीदो, आप उतना खर्च करो। बस जी मिल जाए मुझे अचानक, और हो सकता है आपकी कमेटी ना खुले, आपकी सबसे आखिर में कमेटी खुले, तो कितने जान लटकी हुई है कि इतने लोगों के पास आपका पैसा घूम रहा है, हर वक्त की डिप्रेशन। मैंने कोई कमेटी वाला कभी खुश नहीं देखा, हर वक्त की टेंशन, यार उसको इतने पास इतने पैसे उसकी निकल आई है, पता नहीं मेरी कमेटी निकलेगी और वो देगा भी। कितने लोग कमेटियां लेके भाग गए हैं। आज एक बंदा मुझे मिला, उसने कहा कि मेरे ऊपर दीनदार आदमी, नमाजी, परहेजगार, कह रहे यार मैं 10-15 लाख का मखरूज हो गया हूं, मैं बहुत टेंशन में हूं, मैं बहुत परेशान हूं, मेरी मदद करो। मैंने कहा भाई मैं क्या 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 हुआ क्या, मुझे समझ रहे थे कोई बहुत बड़े सेठ हैं। मैंने कहा क्या, कह रहे यार मैंने किसी से कर्जा लेके इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, वो पैसा डूब गया, अब वो मुझसे मांग रहा है। मैंने कर्जा लेके इन्वेस्ट किया क्यों आपने? आप भूख से मर रहे होते तो कर्जा लेके रोटी खा लेते, समझ में आता है। आपको कोई ऐसी खतरनाक बीमारी हो गई, जिंदगी मौत पे बन गई, तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, कर्जा लेके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में इलाज कर लेते। मैंने अपने बारे में वसीयत की है, अच्छा हुआ आ गया सामने। अल्लाह ना करे मैं कोई बीमार हो जाऊं, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जाना होता, पता है क्या है, लोग कहते हैं कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, जख्मी हो जाते हैं ना लोग, उठा के डायरेक्ट आगा खान में ले जाते हैं। बिल तुम्हारा बाप देगा फिर, ये बता दूं मैं। हाँ, ये बहुत होता है मशहूर लोगों के साथ, जहां देखा कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई फायरिंग हुई कराची में, अल्लाह सबको बचा के रखे, आफियत से रखे, जख्मी हो गए डायरेक्ट जी आगा खान में ले जाओ। तो जो मुझे आगा खान में लेके जाएगा बिल फिर वही देगा सारा, ये मैं बता दूं। क्योंकि उस वक्त आदमी होश में नहीं होता, जहां लोग ले जा रहे होते हैं आदमी चला जाता है। फिर जब 15, 20, 30, 40, 50 लाख, 1 करोड़ का बिल बन के आ गया तो अजाब है भाई ये अस्पतालों में। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वही इलाज होता है जो प्राइवेट में होता है। हाँ, टेस्ट वेस्ट में कोशिश करता हूँ, जो छोटे मोटे टेस्ट हैं वो अच्छे हॉस्पिटल से करवाऊं, लेकिन जब कोई अल्लाह न करे बड़ी बीमारी आती है जिसमें लाखों रुपए रोज खर्च होते हैं भाई, वो आदमी गवर्नमेंट में ही करवा ले, समझ में। तो अपने आप को इतना नहीं मुसीबतों में डालो। मैंने लोगों को देखा है, करोड़पति लोगों की जायदादें बिक गई इलाज में, तो क्यों यार ऐसा फिर जिंदा रह के भी आदमी कहता है खत्म ठीक है ना। एक एक टीका इतना महंगा लग रहा होता है, तो ये खरबपति लोगों के काम है। आगा खान में इलाज करवाएं, जो महंगा इलाज है वो जरदारी साहब करवाएं, वो नवाज शरीफ साहब करवाएं, उन लोगों पे सूट करती हैं ये चीजें। नॉर्मल जो हम जैसे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा हम गरीब हैं, अल्लाह ने मेरे पास बहुत कुछ दिया है, लेकिन मैं क्यों सारा आगा खान में लगा दूं भाई। मैं छोटी मोटी बीमारियां हैं, टेस्ट हैं, वो ठीक है, उसके लिए तो जो है ना वो आप कोशिश करें, लैब अच्छी होनी चाहिए, उसमें तो मैं आगा खान ही को तरजीह देता हूँ। अगर गुंजाइश हो तो फिर आगा खान से, लेकिन अगर लाखों रुपए का मसला जा रहा है, ये जो बड़ी कोई हादसे हो जाते हैं या कोई बड़ी बीमारियां आ जाती हैं, इसमें तो ठक 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 ऐसे बिल बन रहा होता है। मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले मेरा बच्चा जो है ना गिरा सर के बल, सर पे चोट लगी, शरारतें कर रहा था तो उल्टियां शुरू हो गई। आपको पता है सर पे चोट के बाद उल्टी आना खतरनाक होता है, फौरन MRI वगैरह करवाना पड़ता है कि दिमाग में, MRI कहते हैं, क्या कहते हैं, दिमाग का MRI, सॉरी CT स्कैन था या पता नहीं MRI था क्या। अब मुझे ज्यादा अस्पतालों का पता नहीं था, मैंने एक दोस्त को बोला यार फौरन हॉस्पिटल जाओ, इसके डॉक्टर ने कहा CT स्कैन करवाओ, पता नहीं MRI करवाओ दिमाग का। वो मुझे लेके जा रहा है, हम जा रहे हैं वही वाली FX में ना, वही जिसको यूं 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 घुमाता है आदमी, तो वो जा रहा है लियाकत नेशनल की तरफ या शहदावा खान की। मैंने कहा भाई ये CT स्कैन का खर्चा कितना होगा? कह रहे 50,000 60,000। अब 10 साल पहले 50,000 बहुत बड़ी रकम थी। मैंने कहा आपने पहले मुझसे पूछा है कि मेरी जेब में 50,000 हैं भी कि नहीं है? कह रहे नहीं, देखे मुफ्ती साहब इलाज पे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बच्चे का इलाज हमेशा अच्छा होना चाहिए। मैंने कहा मुझे मशवरे नहीं चाहिए, आप इसको उस हॉस्पिटल में लेके जाओ जहां पैसे कम खर्च हो। मैंने कोई भीख थोड़ी मांगनी है लोगों से यार, ये भी लोगों की औकात है, औकात से बढ़कर इलाज हो रहे हैं, पैसे नहीं है तो आके भीख मांग रहे हैं। और भाई ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ठीक है, वो बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये भी बने हुए हैं। अपनी चादर देख के पांव फैलाओ, आप फंडर बनने की कोशिश मत करो। ये कोई तरीका नहीं है कि जी चूंकि इलाज यहाँ मेरारी नहीं होता मैंने आगा खान में ही कराना है और ज़कातें मांगनी है मैंने, तो ये कौन सा तरीका है भाई। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है कहीं और से। मुझे बड़ा गुस्सा आया उसके ऊपर, मेरे से पूछ रहे नहीं हो कि आपके पास पैसे भी है या नहीं है। और उस वक्त मेरे अगर 50,000 का बिल बना देता ना वो, मैं तो गया था, उसकी उल्टियां ठीक हो जाती, मुझे उल्टियां लग जानी थी वो। तो फिर हम गए इधर सिविल हॉस्पिटल गए, 10 रुपए की पर्ची बनी है, वही रिपोर्ट आई है उसकी, बिल्कुल उन्होंने कहा ठीक है, कोई अंदर से कोई मसला नहीं है। मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने कहा ये सिविल हॉस्पिटल की लैब की रिपोर्ट है, कोई मसला तो नहीं है, ऐसा तो नहीं गलत रिपोर्ट हो। डॉक्टर ने कहा नहीं कोई फर्क नहीं है, सिविल हॉस्पिटल से करा लो, लियाकत नशर से करा लो, आगा खान से करा लो। और कितने आराम से 10 रुपए की पर्ची बनी और अब फिटफाट है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ। तो ये आजकल एक बहुत बड़ा मरज है कि हर आदमी को इलाज चाहिए। आगा खान में ठीक है मयारी इलाज होता है, लेकिन आप अपनी ऐसा तो फिर अमेरिका में और ज्यादा अच्छा इलाज होता है, जापान में उससे भी अच्छा इलाज होता है। फिर आप जरा सब फोड़ा भी निकले ना
आप जापान का वीजे की कोशिश करो कि मेरा जो है फोड़ा वहां से ठीक कराऊंगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अनाड़ी डॉक्टरों ने फोड़ों को कैंसर में तब्दील कर दिया है। तो इसलिए जो अपनी औकात है उससे आगे निकलने की कोशिश मत करो। मुझे भरोसा, मैंने कहा भाई, तो मैंने अपने बारे में भी यहाँ भी कल परसों मैंने साथियों को बिठाया, मैंने कहा कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हादसा हो जाए, कोई जख्मियों को आगा खान जो लेके जाएगा बिल उसका बाप भरेगा। फिर मैंने बताया, मैंने कहा मैं सीधे सीधे जाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अब्बासी ले जाओ या इधर ले जाओ, सब एक ही जैसे होते हैं। जितनी जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा मेरी औकात बहुत थोड़ी है, औकात अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी है, लेकिन मैं इतनी इन चीजों पे, जब एक चीज एक सस्ते में हो सकती है तो मैं इतने अपने आप को टेंशन में क्यों डालूं कि मेरी गाड़ी भी बिक जाए और जो सब कुछ, घड़ी भी बिक जाए, मोबाइल भी बिक जाए। तो भाई अगर बहुत है, इतना है कि ताल्लुकात हैं या आप मुस्लिम, आपकी स्टील मिलें चल रही हैं, फिर तो उनके लिए ये गरीबों वाली बातें कर रहा हूं जो मैं कर रहा हूं ना, घटिया बातें हैं ये। लेकिन अगर इतना नहीं है आपके पास कि खरबों अरबों रुपए नहीं है, तो फिर नॉर्मल इलाज कराओ जैसे सब लोग कराते हैं, ठीक है ना। तो इससे ज्यादा आगे बढ़ने की कोशिश ना करो। मैं समझता हूं सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इंसान किसी के सामने हाथ फैला। मार दो यार, हमें जान से मार दो, हम हाथ नहीं फैलाते इंशाल्लाह। मेरी तो ये है कि यार मारने दो मुझे आराम से। हमारे हजरत की भी ये सोचती, बीमार हो जाऊं ना, मारने देना आराम से। तो मैं तो ये, मेरा ये नजरिया, अल्लाह आजमाइश से बचाए, क्योंकि बाज दफा आदमी बातें बहुत बड़ी कर रहा होता है, जब आजमाइश में आता है तो दो उसकी औकात सामने आती है। लेकिन अब तक जो मेरी सोच है वो ये है कि भाई बीमारी में मरने देना, ऐसा खर्चा हमारे ऊपर ना डाल देना कि कल हमें लोगों के सामने हाथ फैलाना पड़े। मौत हमें कबूल है, मरना तो आज नहीं तो कल मरना ही है ना, क्या ख्याल। ये नहीं होना चाहिए बड़े बड़े इतने महंगे। तो मुझे अभी मैं बता दूं, अगर कोई मुझे आगा खान ले गया ना, अल्लाह सबको आफियत वाली जिंदगी दे, हमें भी हर तरह की हादसा से बचाए। तो अगर कोई ले जाए ना हादसाती उसमें, हाँ मुझे पता हो कि इतना खर्चा होगा आगा खान में, फिर मैं अपना सरमाया और अपना हिसाब देखूं, एक अमाउंट पता हो ना, फिर मैं फैसला कर सकता हूँ आगा खान मेरे लिए सूटेबल है या नहीं। लेकिन जब ऐसे जख्मी हालत में या कोई ऐसी इमरजेंसी में जाते हैं, पता नहीं होता पेशेंट को क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। बिल जब बन के आएगा ना, आदमी के होश उड़ जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में अपने रिलेटिव्स को देखा है, जायदादें बिक गई, जीरो पे आ गए, रोड पे आ गए, वो सब कुछ इलाज में खर्च हो गया उनका, फिर भी कर्जा उनके ऊपर, सारी जिंदगी उन कर्जों को उतारने में लग गया। तो इसलिए फंडर बनने की कोशिश करो ही नहीं और ज्यादा आगे जाओ नहीं। सबसे पहले अपना जनरल फिजिशियन जो है ना, जो घरेलू गली मोहल्ले का डॉक्टर होता है, ये भी हल्की चीज नहीं होता। लोग इसको लिफ्ट ही नहीं करा रहे होते। जो गरीबों के इलाके का डॉक्टर है ना, बहुत एक्सपर्ट होता है वो। आज मुझे एक बड़े डेंटिस्ट से मेरी मुलाकात, उन्होंने बताया कि ये जो जनरल फिजिशियन होते हैं ना, जो गरीबों के इलाकों में होते हैं, जिनकी बहुत कम फीस होती है, ये ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसे ऐसे केस आते हैं, पूरी जिंदगी उन्होंने आड़े तिरछे लोगों को ही सीधा किया होता है समझ रहे हैं। तो ये हल्के नहीं होते, उसको लिफ्ट नहीं करा रहे होते, एकदम डायरेक्ट पहुंचना है जी। वो जो 5,000 रुपए एंट्री की फीस ले रहा है, तो इतना मसला नहीं है। मैं जानता हूँ, एक मेरा पेट दवा खराब हो गया था, तो एक पेट के स्पेशलिस्ट थे, यहाँ बैठते थे, तो उनकी फीस पता नहीं 4,000 थी। औरंगी टाउन गया तो 500 रुपए फीस है उनकी। वही दवाइयां यहाँ भी लिख के दे रहे हैं, वही वहां भी लिख के दे रहे हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब, ये उधर 4,000 फीस है, इधर 500 रुपए है। तो उन्होंने कहा भाई वहां पैसे वाले लोग रहते हैं तो 4,000 फीस है, इधर बेचारे गरीब लोग रहते हैं। तो मैंने कहा हम फिर इधर ही आके रह लेते हैं, क्या ख्याल है ताकि हम भी पैसे वाले, इलाज में हमारा खर्चा बचेगा। लेकिन उसको औरंगी टाउन वाले लिफ्ट नहीं करा रहे होंगे वहां पे कि 500 रुपए फीस है, ये क्या इलाज करेगा। इलाज तो उधर होगा, नाजाबाद में होगा, डिफेंस में होगा। अबे वहां भी यही बैठा हुआ होगा, पर्ची अलग कट रही होगी। तो आगा खान वाले भी वही टीका लगा रहे होंगे जो सिविल हॉस्पिटल में लग रहा होगा। फिर भी अगर बहुत पैसा है तो फिर आगा खान में कराओ, बहुत ज्यादा अगर है तो फिर सेहत पे कंप्रोमाइज ना करो। लेकिन इतना पैसा मुकाबला करना आसान काम नहीं है भाई। अच्छा, ये मैं वाकया मुकम्मल कर दूं तो वो कह रहे थे मैंने 8-10 लाख रुपए कहीं से कर्जा लेके कारोबार में लगा दिया। उससे मुझे याद आया कि आगा खान में जो लेके जाएगा ना मुझे, बिल कौन भरेगा, खुद ही भरेगा वो। तो अब उसमें क्या मसला है, वो कहने लगे कि मैं फंस गया, मैं ये हो गया। ये बहुत केसेस आ रहे हैं, मैंने फलां से उधार लिया, कारोबार में लगाया। पर भाई तेरे पास जब पैसे नहीं थे तो उधार लेके कारोबार में लगाया क्यों तुमने? हवस है, हवस, एकदम मालदार बनने का शौक। अपने पास धेला नहीं है तो लोगों से ले लेके लगा दो। और वो बड़ा बेवकूफ है जिसने दिए हैं। अब कह रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि वो मुद्दा मेरे ऊपर सर पे खड़ा हुआ है जिसके पैसे मैंने लिए थे। मैंने कहा भाई बात यह है कि जब आपने किसी का पैसा लेके लगाया, अगर वो डूब गया तो इस्लाम में नुकसान इन्वेस्टर का होता है, मेहनत करने वाले का नहीं होता। मेहनत करने वाले का बस ये नुकसान है कि उसकी मेहनत ज़ाया हो गई, तो बनता ही नहीं है। क्या ख्याल है? अब तो टेंशन उसको होनी चाहिए, आपको थोड़ी होनी चाहिए टेंशन। ये खूब अच्छी तरह समझ लो, जब कोई कारोबार के लिए पैसा मांगे ना और आप दो,
तो समझ लो अब शरई लिहाज से भी वापस नहीं ले सकते। मुफ्ती के पास केस आएगा, मुफ्ती उसको फेवर देगा, आपको फेवर नहीं देगा। क्योंकि जब कारोबार में पैसा डूबा तो जिसका पैसा था उसी का डूबा है, आपका तो पैसा ही नहीं था, तो डूबा कहां से? तो मैंने कहा मेरे भाई तूने 10 लाख लियो, 10 करोड़ लियो, 15 करोड़ लियो, जब कारोबार में नुकसान हो गया तो नुकसान तो इन्वेस्टर का है। अब आप कह सकते हैं इस्लाम ने इन्वेस्टर पे बड़ा जुल्म किया, ये तो कह सकते हैं ना भाई। बात यह है कि जिसके पास पहले ही पैसा नहीं था उसको पैसा का पाबंद बना देना, ये ज्यादा बड़ा जुल्म नहीं है क्या? क्योंकि कारोबार में कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। उसके पास इतना पैसा है नहीं कि कारोबार में लगा दे वो, और लॉस भी उसके ऊपर डाला जाए, वो तो जमीन में गड़ जाएगा। हाँ, उसकी हमाकत से लॉस हुआ है तो फिर उसकी जिम्मेदारी है। यानी उसने हम जैसे दुकान खोली, छोड़ गया रात को, सोने की दुकान खोली, पैसा आपने दिया, दुकान वसीम ने बनाई, सोने की दुकान खोली है और सो रहा है उसमें। ये दुकान किसकी खोली थी इसने? सोने की, गोल्ड की दुकान खोली और सो रहा है। चोर सारा गोल्ड लेके चले गए। अब इसको भरना पड़ेगा, क्योंकि ये नुकसान किससे हुआ है? ये इसकी कोताही से हुआ है। सोने की दुकान कौन ताले लगाए बगैर छोड़ देता है? या इसने कारोबार में कीमत इतनी कम रखी कि इसकी हमाकत थी, उससे नुकसान हो गया। जहां मजदूर की या जो मुजारबत पे काम करने वाला आदमी है उसकी हमाकत से जो नुकसान होगा उसका तो वो होगा। जो कुदरती तौर पे कारोबार में अब होता है, कारोबार में कस्टमर ही नहीं आ रहे, तो वो टोटली नुकसान किसका है? इन्वेस्टर का है। तो यहाँ एक इश्काल होगा कि इन्वेस्टर बेचारे का क्या कसूर है? इन्वेस्टर का ये कसूर है तूने पैसे दिए क्यों? तू पागल है? तुझे इतनी अकल नहीं है कि जेब जो अल्लाह ने हम लोग जो जेबें सिलवाते हैं, कोई साइड की कोई ऊपर की, वो इसलिए कि अपने पैसे कहाँ रखें। ये जो दूसरों की जेबें हैं ये आपके पैसे रखने के लिए नहीं है। दूसरे का अकाउंट दूसरे के पैसों के लिए खोला है आपने, दूसरे का अकाउंट खोल लिया अपना पैसा रखने के लिए, तो आपसे बड़ा तो इस्लाम आपको इस हमाकत और बेवकूफी की सजा देता है। और दुनिया में जितने भी लॉ है ना, सब सारी दुनिया की अदालतों का भी ये लॉ है कि अगर आपने किसी को पैसा दिया और वो खा गया तो आप कानून के जरिए नहीं ले सकते। हर जगह अदालत क्या करेगी? अदालत सिर्फ ये करेगी जिसने पैसा खाया है उसको बुलाएगी। पाकिस्तान का भी ये लॉ है, बुलाएगी कि आपने वाकई खाया? आपका हाँ मैं खाए, मैं दिल से मानता हूं कि मैंने वसीम के 1 करोड़ रुपए खाए हैं। अदालत कहेगी कि आप वापस करें, आप बोल दो मैं नहीं कर सकता वापस। ना इस पे पूरी दुनिया में कोई जेल है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान समेत कुछ भी नहीं है। अदालत कहेगी कितने दे सकते हैं, काइंडली कुछ तो बोले ना आप क्या मैं 5 रुपए दूंगा हर महीने। कितने दूंगा? 5 रुपए। और आप बोले मेरे इतने खर्चे, कोई सबूत वो भी नहीं ज्यादा मांगे जाते इस पे। अदालत कहेगी चलो हर महीने कितने दे दो? 5 रुपए। कोर्ट कहेगी मेरे खजाने में जमा करा दो, और फिर हम इस बंदे को, वो बंदा 50 रुपए का पेट्रोल खर्च करके क्या लेने जाएगा? 5 रुपए। उसके बाद फिर एक दिन आपने कहा मैं नहीं दे रहा, इस दफा मेरे पास 5 रुपए नहीं। अदालत फिर नोटिस भेजेगी, आप कोर्ट में गए, जज ने पूछा क्यों नहीं दे रहा? तूने पक्का वादा किया था मैं हर महीने 5 रुपए दूंगा। सर वो मसला ये मेरे मामू का इंतकाल, मेरी नानी का इंतकाल, मेरे घुटने में मसला, मेरे फलाने में मसला, मैं 5 रुपए नहीं मैं 2.5 रुपए दूंगा। अदालत कहेगी बदतमीज, शर्म नहीं आती? आइंदा 2.5 रुपए पाबंदी। इससे ज्यादा दुनिया में कहीं नहीं है। आप समझ रहे हो, मैं मजाक कर रहा हूं, हकीकत कर बता रहा हूं मैं। अदालत कहेगी आइंदा, वो भी बहुत ही कोई सख्त किस्म का जज होगा ना, वो डांटेगा बदतमीज 2.5 रुपए देना पाबंदी से। तो 2 पे आ गए, 1.5 पे आ गए, बोले है ही नहीं, कोई लॉ नहीं है। आखिर में जब आप वकीलों को तंग करोगे, जज को चढ़ जाओगे ना जज के ऊपर, जज बोलेगा दिए क्यों थे? और बिल्कुल सही कह रहा है वो जज, दिए क्यों थे? कोई डकैती करके थोड़ी लेकर गया तुमसे, चोरी करके तुम्हारी रजा से लेकर गया है, तो तुमने ट्रस्ट की बेस पे दिया है ना, तो तुम्हारा ट्रस्ट ही गलत था, तो तुम खुद। और ये लॉ है कि भाई आप एक आदमी पे एतमाद करके दे रहे हो ना, एतमाद करके दे रहे हो, तो आपसे एतमाद में गलती आपसे हुई है। उस चोरी कर रहा होता, डकैती कर रहा होता तो पिटता, फिर तो चोर का हाथ काट दिया जाए, ये कर दिया, पर बहुत सारे कवानीन है। आपने अपनी खुशी से जब पकड़ा दिया ना, तो भाई ट्रस्ट ही पे चलेगा अब ये। अब वो अगर मुंह से कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, तो ट्रस्ट करो कि वाकई नहीं है। वो तो होता ही है, वो फिर ग्लैंड क्रूजर में घूम रहे होते हैं और कह रहे मेरे पास नहीं है। आदमी कहता है मैं कैसे कह रहे जैसे पहले ट्रस्ट किया था, अब भी क्या करो? ट्रस्ट करो। तो इसलिए मेरे भाई, हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब बार बार ये बात कहते थे कि इस जमाने में किसी को पैसा देने वाला बेवकूफ, और जो लेके वापस कर दे वो उससे बड़ा बेवकूफ। यानी मतलब ये था कि देने चाहिए, ऐसा ना हो कि ना दें आप। वो इसलिए बड़ा बेवकूफ है कि उसको पता ही नहीं कि अगर मैं नहीं देता तो भी ये नहीं निकाल सकता था, इस सेंस में उसको बेवकूफ कहा है। तो वो मुझे कहने लगे मेरे इतने लोग, आप लोगों से कहें मेरी मदद करें, ज़कात दें। मैंने कहा भाई मैं नहीं कहूंगा किसी से। हमाकत किसकी है? तुम्हारी। और वो तुमसे बड़ा बेवकूफ जिसने तुम्हारे हाथ में 10 लाख थमा दिए कि जा बेटा बिजनेस कर, और आधे मेरे आधे तेरे। उसको ही नहीं पता कि वो जब मेहनत करेगा पूरा रकम उसके पास आएगी तो क्यों देगा वो आपको। तो इसलिए मैंने कहा क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ताउन करो ना आप, तो पता है क्या होता है, फिर अगली दफा
20 लाख रुपए लेंगे किसी से कि पहला तजर्बा नाकाम हो गया, अब सही तरह से। ये हवस कभी भी खत्म नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं। जितना है उस पर कनात करो, उसी को डबल करने की कोशिश कर लो। उधार उधार मांग के नहीं होता भाई। उधार वो मांगे जिसकी अच्छी खासी आमदन हो, उसको पता है मैं अगले महीने दे दूंगा। बाज लोग करोड़पति होते हैं, उन पे ठीक है, वो जचता है। जैसे हम होटलों में जाते हैं, जब बटवाई भूल गए तो आप दोस्त से उधार ले तो यार पैसे दे दे, आपको पता है मेरे पास है, घर में पड़े हैं, कल मैं दे दूंगा। यहाँ उधार जचता है। खूब समझ लें, बास चीजों में इंसान में अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ता है। तो ये मैंने घर का वाकया सुनाया, लेकिन उसूली तौर पर ये रफाही इदारों के बारे में भी है, मस्जिदों के बारे में भी है, मदरसों के बारे में भी है। कि आप जब किसी से पूछ रहे हैं, ऐसे नहीं कि हर ऐरा गैरा आके पूछना शुरू करते कि भाई तू साइकिल पे घूमता था, तूने यतीम खाना जब से खोला है, तेरे तो हर साल हज हो रहे हैं, तो ये काइंडली आप बताएंगे कि ये क्या कहां से आ रहा है। अगर उसको गुस्सा आ गया और लाल पीला नीला होना शुरू हो जाए, इसका मतलब कहां से खा रहा है ये? बोलो, इन्हीं यतीमों के माल को खा रहा है कौवा। फिर अगर बोले मेरी दाढ़ी देख के ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, आप बोलो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। जब आपको ऐसे काम करते हुए दाढ़ी रख के शर्म नहीं आती, तो हमें बोलते हुए कहां से शर्म आएगी? शर्म तो कम वक्त तुम्हें आनी चाहिए। फिर अगर वो बोले कि मैं बद्दुआएं करूंगा, आप बोलो भाई अभी कर ले, अभी कर ले, ताकि तुझे हसरत ना रहे कि मैंने किसी के खिलाफ बद्दुआ नहीं की। तो इन वो मशहूर मकूला है ना कि कौवे की बद्दुआओं से अगर बैल मरने लगे तो कोई बैल दुनिया में जिंदा रहेगा? बताओ, कौवों के खाने का भरपूर इंतजाम कब होता है? जब कोई भैंस या बैल मर जाती है। 6 महीने तक कौवों का पेट भरता है। हर कौवे की ख्वाहिश है कि जितने बैल और भैंसे हैं सब मर जाएं। सुबह ये जो कौवे काएं काएं कर रहे होते हैं ना, ये बैलों के खिलाफ बद्दुआएं कर रहे होते हैं असल में, अल्लाह करे ये भी मरे। जैसे बिदाती मौलवी, अगर कोई महल्ले में मैयत ना हो तो वो टेंशन में आता है कि मेरे खाने पीने का इंतजाम खत्म हो गया। ऐसा होता है ना कोई घर, अब तो यहाँ शहरों में कम हो गया, गांव देहातों में बहुत होता है कि एक आदमी के घर में मैयत हो गई तो वहां कोई बिदती मौलवी था, उसके मजे लग गए। ये साले सवाब के नाम पे बिरयानियां बोड़े जा रहे हैं, बोड़े जा रहे हैं, बोड़े जा रहे हैं, खाना खाए जा रहे हैं। बाज लोग गरीब होते हैं लेकिन अल्लाह ने उनमें गैरत बड़ी रखी है। मुझे ऐसे लोग याद रह जाते हैं। मैं जब यहाँ आया इमामत के लिए कई साल पहले, तो लोग अकीदत मोहब्बत में उलमा की दावत करते हैं, उनकी अपनी अकीदत, उनकी अपनी मोहब्बत, उनको हम मलामत नहीं करते। उनके ईमान का तकाजा यही है कि वो उलमा की दावत करें। हमारी मसरूफियात का तकाजा ये है कि ये नहीं कि जो भी बुला रहा है बस घर का खाना ही छोड़ दे आदमी। किसी ने कहा ना कि मैं बिदती मौलवी की एक निशानी मैं बताता हूँ, वो मरते दम तक अपने घर से कुछ खाया नहीं करते। तो अब मेरी दावतें शुरू हो गई। मेरे साथ एक पठान था, बाजोड़ का था या पता नहीं दीर बुनेर का, मुझे याद नहीं। वो बेचारा गन्ने का रस लगाता था इधर सदर में गन्ने का रस बेचता था वो, और गुर्दों का मरीज था। बहुत गरीब। ऐसे गरीब को अगर फ्री में ऑफर आए वो तो खुश होगा ना, वो तो खुश होगा। अब मेरी जब 2-3 दावतें हुई तो मैं उसको भी ले गया साथ में। शुरू में हमें तजर्बा नहीं था कि दावत का इनकार कैसे किया जाता है ना। अब लोग जबरदस्ती ले जाते हैं, चल भाई अब मना करेंगे। तो अब अल्लाह का शुक्र है, पता है कि कैसे इनकार करना है ना। तो 2-3 दावतों में जाके मैं तो फिर साइड पे हो गया ना। मैंने कहा भाई हमारा अब इसके